हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की संगीत की जो लाजवाब क्लास है उसको देखते हैं दोस्तों। और मैं एसटीटी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आपके पास समय बहुत ही लिमिट बचा हुआ है दोस्तों। आज 17 तारीख हो चुका है और आपके पास समय बहुत ही कम है। तो आप समय को न गवाते हुए आप तैयारी में लग जाए दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम पहले तो प्रस्तावित थी 1 से 7 के बीच तक एग्ज़ाम हो जाएगी एसटीटी की। और देखिए, अगर डेट बढ़ती है तो 20 से लेकर 25 तारीख तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है एसटीटी की। तो आप तैयारी में लग जाए दोस्तों। और मैं बीपीएससी का जो भी संगीत का स्टूडेंट है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। आज का पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? उत्तर है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनायत खां, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित उदय शंकर। तो देखिए दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे पंडित रविशंकर। उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, राग छाया नट किस धाट से उत्पन्न माना जाता है? राग छाया नट किस राग से उत्पन्न माना जाता है? उत्तर है दोस्तों, बिलावल, काफी, कल्याण, खमाज। तो देखिए दोस्तों, छाया नट राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। आरोह और अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं और इस राग की जाति संपूर्ण है। वादी हो जाएगा इसका ऋषभ तथा संवादी पंचम होता है। और गायन समय रात्रि के प्रथम प्रहर में कल्याण राग गाया जाता है। तो आपका छाया राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, छाया नट राग की ठाठ हो जाएगा कल्याण। उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस ताल में 15 मात्राएं होती है? किस ताल में 15 मात्राएं होती है? तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पर एक सेशन भी किया हुआ हूँ और प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें ताल के बारे में और मात्राएं के बारे में आपको वीडियो मिलेगी, उसको आप ज़रूर वॉच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस ताल में 15 मात्राएं होती है? रुद्र ताल, धमार ताल, दीपचंदी ताल, पंचम सवारी ताल। तो देखिए, पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती है। पंचम सवारी ताल को केवट सवारी ताल भी कहा जाता है। छोटी सवारी ताल भी इसको कहते हैं। रुद्र ताल में केवट, देखिए दोस्तों, रुद्र ताल 11 मात्रा की होती है और धमार तथा दीपचंदी में 14 मात्रा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, दीप पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होता है और रुद्र ताल में
और दीपचंदी ताल में रुद्र ताल में 11 मात्रा और दीपचंदी और धमार ताल में 14 मात्रा होता है दोस्तों, 14 मात्रा। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, संतूर में कितने तारों का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, संगीत में संतूर में कितने तारों का प्रयोग होता है? उत्तर हो जाएगा 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 या 50 से 60। तो देखिए दोस्तों, संतूर में 80 से 100 तारों का प्रयोग होता है। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन, तो उत्तर जानते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सितार में किस भाग में जवारी की जाती है? सितार के किस भाग में जवारी की जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुम्बा, पर्दा, तबली या घुरज में। तो देखिए दोस्तों, सितार के घुरज भाग में जवारी की जाती है। तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होता है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसे घुरज अथवा ब्रिज भी कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर जवारी की जाती है दोस्तों। तो सितार के ऊपरी सतह पर जवारी की जाती है, घुरज के ऊपर, घुरज में जवारी होती है दोस्तों। उत्तर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, एम.एस. गोपाला कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की है और वह क्या बजाते थे? प्रश्न है दोस्तों, एम.एस. गोपाला कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की थी और वो क्या बजाते थे? उत्तर हो जाएगा सारंगी, सितार, वायलिन, संतूर। तो देखिए दोस्तों, एम.एस. गोपाला कृष्णन वायलिन वादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, चतुर्डी प्रकाशिका द इल्यूमिनेटर ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों, चतुर्डी प्रकाशिका और अंग्रेजी में इसका नाम है द इल्यूमिनेटर ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर हो जाएगा त्यागराज, श्यामा शास्त्री, व्याकंठमुखी, पुरंदरदास। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी लोगों को पता भी होगा कि चतुर्डी प्रकाशिका व्याकंठमुखी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुरबहार कौन सी यंत्र है? सुरबहार कौन सी यंत्र हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, सुरबहार उत्तर हो जाएगा दोस्तों तालवाद्य है, तंतुवाद्य है, स्वरवाद्य है या कीबोर्ड है। तो सुरबहार हो जाएगा दोस्तों तंतुवाद्य, यानी तार तत्ववाद्य हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस वाद्य में तार का प्रयोग होता है वह तंत्रवाद्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुरबहार के रचयिता कौन है? सुरबहार के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों उमराव खान बिनकर, मोहम्मद गुलाम मोहम्मद, वाहिद खां, इमरत खां। तो देखिए दोस्तों, सुरबहार के रचयिता उमराव खां बिनकर थे।
प्रश्न नंबर ए हो जाएगा दोस्तों उमराव खां बिनकर। और सुरबहार वादक अन्नपूर्णा देवी भी सुरबहार वादक थी। इमदाद खां भी सुरबहार वादक थे। वाहिद खां भी सुरबहार वादक थे। इनायत खां भी सुरबहार वादक थे। इमरत खान भी सुरबहार वादक थे। और मुश्ताक अली खां भी सुरबहार वादक थे। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पंडित जसराज किस घराने के शास्त्रीय गायक हैं? पंडित जसराज किस घराने के शास्त्रीय गायक हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगरा, मेवात, किराना या पटियाला। तो देखिए दोस्तों, पंडित जसराज मेवात घराने के शास्त्रीय गायक हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? उत्तर है आपके सामने दिल्ली घराना, किराना घराना, जयपुर घराना और ग्वालियर घराना। तो देखिए दोस्तों, अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना से संबंधित थे। किराना घराना उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? उत्तर हो जाएगा रसिया, लांगुरिया, बिरहा, अल्लाह। तो देखिए दोस्तों, बुंदेलखंड में अल्लाह लोकगीत गाया जाता है। अल्लाह उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। तो देखिए दोस्तों, और नाम से ही पता चलता है, खुआंग मिजोरम का एक वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों रसिया गीत, चैती गीत या कजरी गीत या बिरहा गीत। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय कजरी गाया जाता है। उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, लोहिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? लोहिया कहाँ का संगीत है? क्षेत्रीय संगीत है। उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, पंजाब, असम, राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, लोहिया राजस्थान का एक क्षेत्रीय लोकगीत है, लोकगीत संगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है या गाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा चैती, कजरी, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। तो देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी कर्नाटकी संगीत में गाया जाता है। उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर हो जाएगा सरोद, तबला, बांसुरी, शहनाई। और ये तो सभी लोगों को पता भी है दोस्तों कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। और हाल ही में राकेश चौरसिया को ग्रैमी अवार्ड मिला है दोस्तों, और वे
हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे थे, भतीजे हैं। तो उसे आप ज़रूर याद रखेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को वॉच करेंगे। उस विषय में जाकिर हुसैन साहब और हरिप्रसाद राकेश चौरसिया का जो ग्रैमी अवार्ड मिला है उनके विषय में आपको वीडियो मिलेगी, उसको आप ज़रूर वॉच करेंगे जाकर। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा डमरू, तबला, संतूर, शहनाई। तो देखिए दोस्तों, मंगल वाद्य यंत्र के नाम से शहनाई को भी बोला जाता है। शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, धमाल नृत्य मुख्यतः किसके साथ किया जाता है और किस महीने में किया जाता है? धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है कार्तिक, फागुन, चैत, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, धमाल फागुन में किया जाता है। धमाल फागुन में किया जाता है और फागुन में होली का समय रहता है दोस्तों, और धमाल ताल में होली गाया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, रासलीला हरियाणा के किस जिले में लोकप्रिय है? रासलीला जो है हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा हिसार, गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद। तो देखिए दोस्तों, रासलीला हरियाणा के फरीदाबाद में मशहूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, कौन सा नृत्य रूप प्रश्नोत्तर रूप होता है? कौन सा नृत्य रूप प्रश्नोत्तर रूप होता है? उत्तर हो जाएगा धमाल, लूर, झूमर, फाग। तो देखिए दोस्तों, लूर नृत्य है वो प्रश्न रूप होता है क्योंकि उसमें प्रश्न झलकता है। आप सोचेंगे कि ये कौन सा नृत्य है, तो लूर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर हो जाएगा लूर। लूर है जो प्रश्न उत्तर को प्रश्न खड़ा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, मटकी किस राज्य की लोकप्रिय लोक नृत्य है? प्रश्न नंबर 22 है, कह रहा है दोस्तों, मटकी किस राज्य की लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम। तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है मटकी। तो उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? प्रश्न 23 कह रहा है दोस्तों, केलुचरण महापात्र किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे, यानी किस प्रकार के नृत्य के प्रतिपादक थे? उत्तर हो जाएगा उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो देखिए दोस्तों, केलुचरण महापात्रा केलुचरण महापात्रा हो जाएगा उड़ीसी श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
केरल, गोवा। तो देखिए दोस्तों, तरंग मेल गोवा में मशहूर है और गोवा का नृत्य है तरंग मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? ध्रुपद शैली गायन की आरंभ किसने किया? उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो देखिए दोस्तों, ध्रुपद शैली का आरंभ जो गायन में ध्रुपद होता है, ध्रुपद जो गायक गाता है, उसका आरंभ स्वामी हरिदास जी ने किया था। यानी ध्रुपद शैली का आविष्कारक हुए हरिदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है दोस्तों, उसमें हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ठुमरी, टप्पा, ध्रुपद, ख्याल। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में ख्याल गाया जाता है। और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों।